कि आज 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, देश के लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो एक तो मुद्दा हम लोग इसको रखेंगे। दूसरा है आपका डीजल पेट्रोल का दामों में लगातार इजाफा, और बीच में कही कि सरकारी टैक्स इतना ज़्यादा है, कॉरपोरेट का लूट उसमें इतना ज़्यादा है। बजट सत्र में सबसे प्रमुख सवाल जिसको हम लोग उठाने जा रहे हैं वो बिहार का शिक्षा और रोज़गार है। रोज़गार का मैटर नीतीश कुमार ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 19 लाख रोज़गार देंगे, और बिहार में 19 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। कल से बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ। कल क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो आप लोग इस बार सत्र में उठाने जा रहे हैं? देखिए, सरकार अपना जो बखान कामों का करेगी, कल एक तो राज्यपाल के अभिभाषण में वो मैटर आएगा, उसमें जो जनता का पक्ष है और जो बिहार की सच्चाई है उसको तो हम लोग सामने रखेंगे। देश के जो ज्वलन सवाल आज के समय में हैं, जिससे देश की जनता फेस कर रही है जिन सवालों को, उनको जनता के पक्ष से हम लोग विधानसभा में मजबूती के साथ रखेंगे। जैसे आप देखिए कि आज 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, देश के लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो एक तो मुद्दा हम लोग इसको रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, बिहार के किसान भी उससे प्रताड़ित होंगे उस कानून के आने से। दूसरा है आपका डीजल पेट्रोल का दामों में लगातार इजाफा, और बीच में कही कि सरकारी टैक्स इतना ज़्यादा है, कॉरपोरेट का लूट उसमें इतना ज़्यादा है। तो हम तो सरकार से ये मांग उठाएंगे कि आप इस बात के लिए विधानसभा प्रस्ताव पारित करें कि केंद्र सरकार को एक मुकम्मल योजना जिसमें डीजल पेट्रोल का दामों में कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, और जनता का जो महंगाई का संकट जनता को झेलना पड़ रहा है, वो संकट से जनता को निवारण मिले। तो ये सवाल रहेंगे। इसके अलावा इस बजट सत्र में सबसे प्रमुख सवाल जिसको हम लोग उठाने जा रहे हैं वो बिहार का शिक्षा और रोज़गार है। रोज़गार का मैटर नीतीश कुमार ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 19 लाख रोज़गार देंगे, और बिहार में 19 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। शिक्षक के पद खाली हैं, डॉक्टर के पद खाली हैं, नर्सेज हैं, दुनिया भर के जो सरकार के अपने विभाग हैं उन तमाम विभागों में कर्मचारियों के पद खाली हैं। तो इन पदों को सरकार भरे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्लियर कट रोड मैप जारी करे। ये नहीं हो सकता कि आप 15 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं और अभी भी बिहार में स्नातक करने के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को 6-6 साल लग जा रहे हैं, एमए करने के लिए 4-4 साल लग जा रहे हैं 2 साल की जगह पे। तो ये बिहार के छात्रों को, युवाओं को अंधेरगर्दी में सरकार ढकेलना बंद करे और इस चीज़ को दुरुस्त करे। ये तो मांग हम लोग विधानसभा में मजबूती के साथ उठाएंगे। इसके अलावा और क्षेत्रीय सवाल रहेंगे, हर दिन क्या आता है उस पर हम लोग देखेंगे। एक सवाल है कि एक बार फिर से देश में आरक्षण का जो मुद्दा है वो उठ चुका है। कल जेडीयू के नेता का भी साफ तौर पे कहना था कि अगर एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल गया है तो दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये तो बेतुका बयान है। देश में आरक्षण को लगातार कमज़ोर करने की एक साजिश तो चल रही है। जेडीयू के नेता कभी ये नहीं बता रहे हैं कि देश में जहाँ जहाँ आरक्षण की अवहेलना हो रही है, आरक्षण के कानूनों की अवहेलना हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये नहीं कहा जा रहा है। बल्कि ज़बरदस्ती आरक्षण को कभी आर्थिक आधार से जोड़ देंगे, कभी एक पीढ़ी को देंगे। आरक्षण, आप समझिए कि जो महंगे संस्थान है, आरक्षण तो बच्चों को मिल नहीं रहा है, वो तो हायर एजुकेशन में मिलता है, उच्च शिक्षा में मिलता है, जो लोग BA पार कर गए हैं। अब ऐसे संस्थान देश के अंदर हैं जहाँ पे अगर कोई छात्र, आम छात्र पहुँच ही नहीं पाएगा, वहाँ का इतना फीस ज़्यादा है। अगर उसके एक पीढ़ी को आरक्षण का किसी तरीके से लाभ मिल गया हो तो आप उसके बच्चों को वहाँ पहुँचेंगे, असल में नहीं अगर देंगे आरक्षण तो वहाँ तो कोई वंचित तबका से कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। आप IIM में अगर आरक्षण को आप ये नियम बना देंगे जहाँ पे 10 लाख फीस सरकार ले रही है, संस्थान 10 लाख फीस ले रही है, 10 लाख फीस देकर IIM में नाम लिखवाएगा कौन? अगर उसके पिताजी को आरक्षण मिल गया तो आप बोलेंगे कि वहाँ आरक्षण नहीं दे, तो IIM पूरी तरीके से माने देश से बाहर हो गया है क्या? वहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा। असल में पूरा मंशा इनका है कि देश के संविधान को धीरे धीरे रिप्लेस करके उनकी जगह पे मनुस्मृति को लाया जाए, और मनुस्मृति में आरक्षण का प्रोविज़न नहीं है। वहाँ तो कहा जा रहा है कि जो लोग सेवा करने वाले हैं वो सेवा ही करेंगे ज़िंदगी भर। तो उसी नक्शे कदम पर बीजेपी चल रही है, और जदयू को एक सनसनीखेज बयान देना था, उसने दिया, उसका कोई इससे लेना देना नहीं है। उनको न देश में संविधान की चिंता है, न आरक्षण की चिंता है। अगर आरक्षण की चिंता उनको सच में होती तो जिस समय देश के अलग अलग जगह से आरक्षण की अवहेलना की खबरें आ रही थी, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? PMCH में आरक्षण को लेकर के इतना हंगामा चला, इतने छात्रों ने आंदोलन किया, सरकार क्यों नहीं, जदयू सरकार ने कुछ आवाज़ भी खोला? इनको आरक्षण से चिंता नहीं है, असल में आरक्षण के खिलाफ एक माहौल बनाने की तैयारी चल रही है। इनको अपने एक वोटर का एक खास तरह का सेक्शन है जो जदयू और बीजेपी के लिए वोट करते हैं, उसको खुश करने के लिए ये बयानबाजी है। इस बयानबाजी का कोई सर पैर नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जब विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होगी तो उसमें शिक्षा और रोजगार का जो मुद्दा है वो उसे प्रमुखता से उठाएंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।